हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। हम पढ़ रहे हैं फाइनल पार्टनरशिप पार्ट 3, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसका आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, इसमें दिया गया है राम, श्याम एवं घनश्याम साझेदार हैं जो लाभ हानि 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। फर्म का चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्न था। तो देखिए, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 19,000 रुपये के, बीपी दे रखा है आपका 5,000 का, रिज़र्व फंड 12,000, कैपिटल 40,000, राम की और श्याम की दे रखी है 30,000 की, घनश्याम की दे रखी है 25,000 की। आगे देखिए, असेट साइड में दे रखा है कैश इन बैंक 2,500 रुपये, डेटर्स 16,000, जिसमें घटाया संदिग्ध ऋण संचिति 500 रुपये और घटा के आया है आपका 15,500। डेटर्स आपका 25,000, फर्नीचर 8,000, प्लांट 35,000 रुपये और बिल्डिंग 45,000 रुपये। नीचे लिखा है श्याम उक्त तिथि पर निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये निर्धारित किया गया, यानी टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है 18,000 रुपये। स्कंद 20% और भवन 10% से वर्धित किया जाए, यानी इंक्रीज़ हुआ है। स्टॉक 20% और बिल्डिंग आपका 10%। देखिए, दे रखा है प्लांट 10% और फर्नीचर 15% से हिरासत किया जाए, यानी इनको डेप्रिसिएटेड यानी कम किया है। प्लांट को 10% से और फर्नीचर को 15% से। और संदिग्ध ऋणों के लिए 1,950 रुपये संदिग्ध किए जाएं। देखिए, अभी तक परसेंटेज दे रखी होती थी और आपको वो निकालनी होती थी परसेंटेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल के दे रखी है। आगे कहता है आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए एवं शेष साझेदारों का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो आपको एंट्रीज़ भी बनानी है और आपको साझेदारों का चिट्ठा, और चिट्ठा बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आप कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें नाम तो दे नहीं रखा। अगर पुनर्मूल्यांकन खाते का नाम दे रखा होता है तो हम रिवैल्यूएशन, और कुछ भी नाम नहीं दे रखा हो तो हम अपनी मर्ज़ी से रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल लेते हैं, नहीं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम पहले संपत्ति हम बनाएंगे। देखिए, रिवैल्यूएशन में क्या क्या आइटम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले ख्याति का मूल्य दे रखा है तो हम ख्याति वाली एंट्री बना लेंगे। तो ये टोटल फर्म की दे रखी है और अवकाश किसने ग्रहण किया है, श्याम ने ग्रहण किया है। और श्याम को का पार्ट कितना है, 1/3, ठीक है। तो 18,000 का 1/3 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। तो 6,000 हम गुडविल किसकी आ गई, श्याम की गुडविल आ गई है। क्लियर हो गई इतनी बात। कैसे आई, टोटल फर्म की गुडविल 18,000 रुपये है, श्याम ने अवकाश ग्रहण किया है जिसका पार्ट है 1/3। तो 18,000 का 1/3 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000। और 6,000 को हम अवकाश ग्रहण करने में क्या एंट्री बनाते हैं गुडविल के लिए, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और जाने वाले पार्टनर या रिटायरमेंट वाले पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हुए, राम हुआ और घनश्याम। तो हम इसकी एंट्री क्या देंगे, राम्स कैपिटल डेबिट, श्याम्स कैपिटल डेबिट और 2 श्याम्स, ठीक है, 2 श्याम। तो हमारी पहली एंट्री तो हमारी ये बन जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। राम्स कैपिटल, घनश्याम्स कैपिटल और 2 श्याम्स कैपिटल, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, राम और घनश्याम, और रिटायरमेंट का पार्टनर कौन है, श्याम, ठीक है। और हमने कितने रुपए को बांटेंगे, 6,000 को, और 6,000 को कितने रुपए में बांटेंगे, 1/2 और 1/6 के रेशियो में। क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखिए, चलिए अब हम इसका पहले सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। हम पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं क्या क्या बनेंगी। देखिए, हम कैसे बनाएंगे। हमने एंट्री बना दी राम्स कैपिटल डेबिट, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और जाने वाले पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने एंट्री बना दी राम्स कैपिटल, घनश्याम्स कैपिटल, 2 श्याम्स कैपिटल। श्याम का पार्ट कितना आया था, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये कैसे आया था, मैंने आपको बताया था
कि 18,000 टोटल फर्म की गुडविल है और जाने वाले पार्टनर का पार्ट है 1/3, तो 3 6 जा 18, 6,000 रुपये किसके हिस्से में आए? श्याम के हिस्से में आए। ठीक है, श्याम के हिस्से में हमने यहाँ 6,000 डाल दिए। शाम के हिस्से में हमने कितने रुपए डाल दिए? 6,000 रुपये डाल दिए। अब इसको बांटेंगे कैसे? देखिए, जो दोनों पार्टनर हैं उसका पार्ट है 1/2 और उसका पार्ट है 1/6। ठीक है, इसको 6 में कन्वर्ट किया, 3 और 1, 3:1 के रेशियो में हम इसको बांट देंगे। तो देखिए कैसे बांटा। अब देखिए 6,000 है इंटू 3/4, 4 से 15, 15 चौका 60, 0 0। ठीक है, और 15 दिया 4500, 4500 रुपये आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, और यहाँ कितनी आ गई? 1500। क्लियर हो गई ये अमाउंट कैसे आई आपकी? अब देखिए, फिर देखिए सेकंड एंट्री आपकी बनेगी। अब देखिए पहली एंट्री इसमें दे रखा था ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये निर्धारित किया गया। फिर दे रखा है प्लांट में 10% और फर्नीचर में 15% हिरासत किया गया। तो हमने एंट्री बनाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू प्लांट और टू फर्नीचर। ठीक है, फिर देखिए नीचे दे रखा है संदिग्ध ऋणों के लिए 1950 रुपये। तो देखिए टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स 1950 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, इन तीनों को हमने जोड़ा तो हमारा क्या आ गया? 6650 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई। क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम सारी जितनी भी हमारी असेस्ड होती है और वो उसमें कमी आती है वो हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हमने एंट्री बनाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स। क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए जो आपकी थर्ड एडजस्टमेंट है उसमें दिया गया है स्कंद 20% और भवन 10% से वर्धित किया जाए। तो देखिए आपका स्कंद दे रखा है 25,000 का, जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। आपने यहाँ पर 5,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, जो अगर आपकी असेस्ट बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगी? डेबिट, मतलब एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के तो बाई में जाएगी, लेकिन जब हम एंट्री बनाएंगे तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि असेस्ट हमारी डेबिट का आइटम होती है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए 5, ये हमारा 20% बढ़ गई। ठीक है, और फिर देखिए स्टॉक भवन हमारा 10% बढ़ना है। भवन है हमारा 45,000 का, तो 45,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4500 रुपये। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ गई? टोटल अमाउंट हमारी आ गई कितनी? 9500 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब हम आगे देखते हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू, देखिए अब हमारा जो आया है वो हमारा क्या आया है? प्रॉफिट आया है। तो ये वाली जो हम एंट्री बनाएंगे, कौन सी? ये वाली। ये हम बनाएंगे जब हम रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद ये वाली एंट्री बनेगी। लॉस आएगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी पार्टनर्स की, और यदि प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो देखिए हमारा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है उसके आधार पे मैंने ये एंट्री बनाई है। तो हमारा प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल, टू घनश्याम्स कैपिटल। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर्स में बढ़ता है, हमने सभी पार्टनर्स में बांट दिया है। अब देखिए ये वाली जो एंट्री है नीचे वाली, ये बनती है हमारी कब? जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट इससे पहले ही हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उस हिसाब से हम एंट्री बना लेते हैं। तो देखिए इसमें रिजर्व फंड दे रखा है, हम इसमें क्या क्या बांट देंगे? यदि इसमें रिजर्व फंड दे रखा हो या लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो, वो हम कहाँ बांट देंगे? वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो तीनों पार्टनर में बटेगा तो कैपिटल उनकी बढ़ जाएगी। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल, टू घनश्याम कैपिटल। ठीक है, कितना है? 12,000 है। और 12,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? उनका रेशियो कितना है? तो ये है। तो देखिए 2, 1/3 और 1/6। ठीक है,
इस रेशियो में बांट देंगे। 6 इसका टोटल आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी 3:2:1 इसका रेशियो होगा। इस रेशियो में हम किसको बांट देंगे, 12,000 के अमाउंट को हम बांट लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया, ये हमारा अमाउंट आ गया। क्लियर हो गई इतनी यहाँ तक एंट्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखा देती हूँ। अब देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, तो हमारी जो भी डिक्रीज़ हुई वो हमने यहाँ डाल दिया। तो टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, और हमने यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ये आप डेबिट साइड होती है। इसमें आपने वृद्धि दिखा दी। तो देखिए स्टॉक में हमने अभी एंट्री बनाई थी, हमने दिखा दिया स्टॉक में वृद्धि हो गई 5,000 की और बिल्डिंग में वृद्धि हो गई 4500 रुपये की। ठीक है, इनका हमने टोटल लगाया। तो देखिए इनका जब हमने टोटल लगाया तो हमारा ये टोटल हमारा इधर आ गया। इस टोटल को हम इधर ले गए और इसमें से 9,500 में से जब हम ये वाला टोटल माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2850। 2850 को हम बांट देंगे किस रेशियो में, देखिए 2850 को हम ये बांटेंगे 3, अभी जो हमने रेशियो निकाला था 3:2:1। ठीक है, तो हमारा ये आया था, देखिए ये आया था हमारा 1425 राम्स कैपिटल, 1425। ठीक है, शाम का निकल के आया था 950 और इसका निकल के आया था 475 रुपये, 475 रुपये। ठीक है, इन दोनों को टोटल को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2850 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसको हम अलग डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब देखिए फिर हमने जो हमारी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए कैपिटल हमारी दे रखी है राम श्याम घनश्याम, हमने कैपिटल अकाउंट की लाइनें खींच ली, राम श्याम घनश्याम। ठीक है, राम की कैपिटल आपकी क्वेश्चन में दे रखी है 40,000 की, हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसकी दे रखी है श्याम की 30,000, वो हमने यहाँ लिख दिया, और 25,000 रुपये हमारी ये दे रखी है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में देखिए हमने गुडविल की जो हमने एंट्री बनाई थी, क्या बनाई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, और टू क्या बनाई थी, टू श्याम्स कैपिटल। तो देखिए जब हम श्याम के कॉलम में डालेंगे तो दोनों का नाम लिख के अमाउंट कहाँ डालेंगे, श्याम के कैपिटल में। ठीक है, श्याम की कैपिटल में हमने यहाँ डाल दी ये दोनों। ठीक है, ये गुडविल वाली एंट्री है आपकी, और दोनों पार्टनर में हम डालेंगे टू श्याम्स कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन अमाउंट कहाँ आएगी, दोनों पार्टनर में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने जो ये हमारा ये वाला जो यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था 1425। ठीक है, 1425, फिर था हमारा 950 और 475, ये था। ये जो हमारा P&L का प्रॉफिट था ये हमने यहाँ डाल दिया, देखिए यहाँ डाला है हमने ये। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या डाल दिया, रिज़र्व फंड 12,000 का, तो 6,000, 4,000, 2,000 हमने यहाँ डाल दिए ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका बैलेंस। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाने वाले पार्टनर की हम निकालते हैं। तो जाने वाले पार्टनर को हमने टोटल निकाला तो 40,925 आया, इसको हम इधर ले गए 40,925 को। ठीक है, पहले हमने ये निकाला टोटल, फिर इसको हम इधर ले गए और ये हमारा हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, श्याम्स लोन अकाउंट, ये लिखा है यहाँ पे श्याम्स लोन अकाउंट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने इधर का टोटल लगाया, फिर हमने ये वाला टोटल लगाया, इस टोटल को हम इधर ले गए, कहाँ ले गए, यहाँ हमने लिख दिया यह 47,425 हमने लिख दिया ये। ठीक है, 47,425 के बाद में फिर हमने ये 4500 रुपये घटा दिए, तो हमारा कितना आ गया, 42,925। ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, यानी अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारी अमाउंट ये आ जाएगी। फिर हमने इधर का टोटल लगाया। ठीक है, इस टोटल को हम किधर ले गए, इधर ले गए, और इसके बाद में हमने इसमें से ये 1500 रुपये घटा दिए, तो हमारा क्या बैलेंस निकल के आया, 25,975 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब देखिए अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं हम। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया है यहाँ पर,
19,000 रुपये का। ठीक है, बिल्स पेबल दे रखा है 5,000 का, वो हमने ऐसे डाल दिया 5,000। फिर देखिए दोनों की हमने जो अभी जाने वाला पार्टनर कौन है आपका, श्याम। तो श्याम के क्या हमने उसकी कैपिटल को किस में ट्रांसफ़र किया था, लोन अकाउंट में। तो श्याम्स लोन अकाउंट 40,950 हमने डाल दिया। फिर देखिए बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल को हमने जो अभी बैलेंस सीडी निकल के आया था वो हमने डाल दिया कितना, 42,925। और घनश्याम की कितनी निकल के आई थी, 25,975 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए असेट साइड में आ जाइए। असेट साइड में हम डालेंगे तो हमने कैश एट बैंक डाल दिया कितना, 2,500 रुपये। डेटर्स डाल दी 16,000, इसमें से प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स हमने घटा दी तो हमारा कितना आया, 13,550। इसी प्रकार से हमने स्टॉक डाली, इसमें इंक्रीज़ हुई थी 5,000 की, तो हमारा कितना आ गया, 30,000 रुपये। फिर देखिए फर्नीचर 8,000 का, इसमें से हमने क्या घटाया, डेप्रिसिएशन घटाया। ठीक है, डेप्रिसिएटेड 1,200 रुपये, तो हमारा कितना आ गया, 6,800 रुपये। ठीक, फिर इसके बाद में प्लांट थी 35,000 की, इसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो 3,500 रुपये का, तो हमारी हो गई 31,500। ठीक है, बिल्डिंग 45,000, इसमें इंक्रीज़ हुई थी 4,500 रुपये की, क्योंकि 10% हुई है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है नीचे कि भवन में 10% वर्धित किया जाए, तो हमने प्लस कर दिया ये, तो हमारा आ गया 49,500। तो टोटल हमारा आया 1,33,850 रुपये। कितना टोटल आया, 1,33,850 रुपये हमारा दोनों साइड का बैलेंस आ गया है। तो देखिए ये वाला बैलेंस हमने यहाँ लिखा है, ये 1,33,850, 1,33,850। तो देखिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।